नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पोर्तुगल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायोस दे सब्सटेंसिया का फाल्ता अभी हर किसी को आ रहा है। लोग कहते हैं सर मेरे 40 टैक्स चले गए, मेरे 35 टैक्स चले गए, मैं 50 टैक्स पे कर चुका हूं सर जी, मेरे को कार्ड नहीं आया हुआ है और मेरे को मायोस दे सब्सटेंसिया का मेरे तो कितने सारे टैक्स चले गए। तो देखो, आप लोगों को गलत फहमी है ये कि आपके 50 टैक्स काउंट होते हैं, 35 टैक्स काउंट होते हैं, 40 टैक्स काउंट होते हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से हर महीने नेशनल वेजेस के हिसाब से 870, इस साल के मैं बता रहा हूं, पिछले साल के 820 थे। आपको उतने पैसे कमाने के लिए 30 दिन का टैक्स डालना जरूरी है। अगर आप, बहुत सारे लोगों का जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं उनको ये खास करके प्रॉब्लम आता है, सर जी 5 दिन का 10 दिन का ये हमारा काम होता है तो हम क्या करेंगे। तो देखो, वो आपका प्रॉब्लम है कि आप काम कम करते हो और आप कैसे तो खाना खाते हो, ठीक है, मतलब एक टाइम का आप उपवास रखते हो। बट पोर्तुगाल गवर्नमेंट नहीं चाहती है, आपके भले के लिए चाहती है कि आप इतना काम करो, हर महीने में 870 कमाओ, 30 दिन का टैक्सेस पे करो, अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से रहो। कुल मिला के एग्रीकल्चर वालों का 15, 20, 25 दिन का ही टैक्स जाता है, ठीक है। जिन लोगों ने टैक्स वो खरीदे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं बैठते, बाहर बैठते हैं, मैं इलीगल चीजों को सपोर्ट नहीं करता, पर मैं उनको भी इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आप वहां पे रह के किसी को पैसे देते हो और वो 20 दिन का, 22 दिन का, 25 दिन का डालते हैं टैक्सेस, तो वो आपके टैक्सेस पूरे काउंट नहीं होते हैं। आपको फिर भी मायोस दे सब्सटेंसिया का फाल्ता आ सकता है। कई लोग बोलेंगे सर जी मुझे तो नहीं आया, मेरा तो कार्ड आ गया। तो देखो, आप एक्सेप्शन है, बाकी पब्लिक एट लार्ज में देखोगे 100 लोगों में से 20 लोगों का कार्ड आ जाता है, बट 80 लोगों को मायोस दे सब्सटेंसिया का फाल्ता आता है क्योंकि वो टैक्सेस पूरे नहीं पाते। टैक्सेस पूरे पाने का मतलब ये नहीं कि आप 40 टैक्स पे कर दो। टैक्सेस पूरे पाने का मतलब है आप 30 दिन के पूरे पूरे टैक्सेस डालो, वो टैक्स आपका काउंट होता है। अगर आप 15 दिन के, 10 दिन के, 25 दिन के ही डालते हो तो आप अपने लिए सफिशिएंट नहीं कमाते हो, इसका मतलब ये है। और आईमा आपको फिर मायोस दे सब्सटेंसिया का फाल्ता भेजता है। तो इसमें कई लोग पूछते हैं सर जी अगर ऐसा आता है तो आप क्या हेल्प कर, मतलब क्या करना चाहिए। देखो, इसका सोल्यूशन तो ये है कि आप किसी यार दोस्त से, अपने जिनके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप उनसे डिक्लेरेशन ले सकते हो कि आप उनके घर में रह रहे हो और वो रेंट का पैसा नहीं ले रहे। तो या तो आपको वो फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, या कोई एक आपका दोस्त हो जो अच्छा टैक्सेस का डालता हो, अच्छा कमाता हो, जिसकी सैलरी अच्छी हो, 30 दिन के पूरे टैक्सेस डालता हो, उनसे कोई डिक्लेरेशन लेके आप सबमिट कर सकते हो कि वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करते थे, ठीक है। कई लोगों को ऐसा डिक्लेरेशन देने के बाद जिस बंदे ने आपको डिक्लेरेशन दिया है उस बंदे का जॉब कॉन्ट्रैक्ट सैलरी स्लिप भी मांगते हैं चेक करने के लिए कि हाँ भाई सच में वो अच्छा कमाता है करके, ठीक है। तो ध्यान रखकर ये चीज करो। बट आप लोगों का गलत फहमी है ये कि भाई मेरे 35 टैक्स गए, 40 टैक्स गए, 50 टैक्स गए, पर वो 30 दिन के नहीं गए हैं, 20 दिन के गए हैं, 25 दिन के गए हैं, 22 दिन के गए हैं, 18 दिन के गए हैं, 15 दिन के गए हैं। इसलिए आईमा आपको मायोस दे सब्सटेंसिया का फाल्ता डालती है। तो आप लोग ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखो कि ज्यादा टैक्सेस पाने कुछ फायदा नहीं है। 30 दिन के कितने महीने के आपके गए हैं वो टैक्स चेक करो अपने सोशल सिक्योरेंस पे। अगर आप बाहर बैठ के पैसे डालते हो, किसी को टैक्स पे करते हो, तो चेक करो कि उन्होंने अपने कितने दिनों के टैक्सेस डाले हुए हैं। अगर आपके कम दिनों के टैक्सेस गए तो कोई भी बेनिफिट नहीं है उसका आपको, ठीक है। 10-20 लोगों के कार्ड आ जाते हैं बट 80 लोगों के कार्ड नहीं आते 100 के मुकाबले, ठीक है। तो देख लेना, इस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इस रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।